Hello everyone, today we start our next topic transportation. The process of carrying the concrete mix from one place of mixing to final position of deposition is known as transportation of concrete. Means ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाते हैं और जहाँ से मिक्सिंग की है वहाँ से और जहाँ पर इसकी प्लेसिंग करनी है वहाँ तक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आर मोर्टार पेन, सेकंड व्हील बैरो, थर्ड क्रेन रोपवे, फोर्थ ट्रक मिक्सर्स एंड डंपर्स, फिफ्थ बेल्ट कन्वेयर्स, सिक्स्थ क्यूट स्पिलवे, सेवंथ skip and hoist, 8th transit mixer, 9th pump and pipeline, and 10th and last helicopters. So mortar pen, it is the simplest form and commonly adopted in our country. In this the labor intensive. In this case concrete is carried in small quantity. If we require small quantity of concrete, then this method is adopted, and it is commonly adopted in India because it is labor intensive, and in this case small quantity is carried. Second one is wheelbarrow. As the name indicate, wheelbarrow means it is pneumatic tire based. In this type a tire is used for medium distance. एक मीडियम डिस्टेंस के लिए टायर्ड व्हीकल का यूज़ किया जाता है. एंड द कैपेसिटी ऑफ व्हील बैरो इज़ वेरीज फ्रॉम 70 to 80 लीटर्स. 70 से 80 लीटर्स. अब हमारी कंक्रीट एम क्यूब में होती है, इसलिए इसको हम लीटर्स के फॉर्म में लेते हैं. मीटर क्यूबिक होती है इसलिए. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड कार्ट. इसको हैंड कार्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ क्रेन, बकेट एंड रोपवे. In ancient time we use ropeway, but nowadays we use crane. Crane and bucket is an equipment which is used to transport the concrete above the ground level. It can handle concrete in high-rise construction projects. It is familiar in big cities. ये जहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. ये इजीली कंक्रीट को हैंडल करती है ग्राउंड लेवल से ऊपर. नेक्स्ट वन इज़ ट्रक मिक्सर्स एंड डंपर्स. ट्रक मिक्सर्स को ही हम ट्रांजिट मिक्सर्स या फिर टीएम भी बोलते हैं. जब हमें कंक्रीट को प्लेस करना है ग्राउंड लेवल पे तो हम ट्रक मिक्सर्स का यूज़ करते हैं, डंपर्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और यदि हम बात करें कि यदि हमें हाई राइज पे करनी है तो हम पाइपलाइन से या फिर क्रेन्स की हेल्प से या स्किप्स की हेल्प से, बकेट्स की हेल्प से करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बेल्ट कन्वेयर. जो बेल्ट कन्वेयर का केस है ये हमारा बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन होती है बेल्ट कन्वेयर की. जहाँ पे मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाना है, एक लेवल से आप ऊपर जा रहे हो, बट इसके केस के अंदर क्या होती है कि हमारी वेस्टेज बहुत एक्सेस में होती है. जस्ट बेल्ट की फॉर्म होती है, मीन्स कुछ इस फॉर्म में बना होता है स्ट्रक्चर. अब यहाँ से कंक्रीट हमारा प्रिपेयर होकर इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ से ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है. तो इस केस में वेस्टेज ऑफ कंक्रीट बहुत ज़्यादा होती है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड होती है. नेक्स्ट वन इज़ स्किप एंड होइस्ट. स्किप एंड होइस्ट क्या है हमारे? स्किप एंड होइस्ट है ये बहुत ज़्यादा ही अडोप्टेड मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये यूज़ किया जाता है वर्टिकली मेंबर जो होते हैं, वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उनके लिए. जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें होती है स्किप एंड होइस्ट. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांजिट मिक्सर. ट्रांजिट मिक्सर्स अभी हमने बात की थी ट्रांजिट मिक्सर्स की. तो ट्रांजिट मिक्सर्स क्या होते हैं हमारे? इन्हीं को ही हम टीएम बोलते हैं. ये एक आपके टायर बेस्ड व्हीकल होता है. इसके अंदर नंबर ऑफ़ टायर्स होते हैं, उनके ऊपर एक रोटेटिंग ड्रम लगा होता है. एज पर रिक्वायरमेंट उसकी रोटेशन होती रहती है. और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्विपमेंट है हमारा जो हम ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट में यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. और कॉमनली इसका यूज़ हम रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए करते हैं. अब रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होती है? जो कंक्रीट हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको बना के भेज रहे हैं उसको बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट. नेक्स्ट है पंप एंड पाइपलाइन. अब इस केस में
क्या होता है कि जो पंप और एंड पाइपलाइंस जो हमारी हैं, तो जो पंप और पाइपलाइन में हम एक कंप्रेसर की हेल्प लेते हैं, उस हेल्प से, उस पंप की हेल्प से हम पाइपलाइन के थ्रू कंक्रीट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो पंपिंग ऑफ कंक्रीट है वो एक्सेप्टेड होती है और ये एक मेन मेथड है कॉमनली। तो जब लोअर लेवल पे या बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हमें जाना होता है तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ पंप एंड पाइपलाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। अभी तक हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट की, अभी तक हमने कंक्रीट को तैयार किया और ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको फिक्स कर देना, उसको इरेक्ट करके फॉर्मवर्क के साथ उसको प्लेस कर देना ही प्लेसिंग कहलाता है। तो क्या है हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग दी कंक्रीट फॉर्मवर्क, डिपॉजिटिंग दी कंक्रीट फॉर्मवर्क, concrete mixture into precast and pre-erected formworks is called placing of concrete. It is necessary to place a concrete just immediately arrived to site. जैसे ही कंक्रीट हमारी साइट पर पहुंचती है तो हमें उसको तुरंत प्रभाव से उसको प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज हमारा जो सीमेंट है उसका एक टाइम होता है, एक सेटिंग टाइम होता है, उसके बाद वो सेट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें उसको जितनी जल्दी हो सके उसको प्लेस कर देना चाहिए। मेथड्स ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे प्लेसिंग के? सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैनुअल मेथड की। जब हम मैनुअली इस मेथड में क्या करते हैं, हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं यूजिंग आयरन पेन्स, हैंड्स ऑफ लेबर, जो हम लोकली यूज़ करते हैं, मीन्स लेबर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेबर्स की हेल्प से, जिसको हम पेन या तसला जिसको बोलते हैं, तसले की हेल्प से लेबर्स के हाथ से एक दूसरे तक ले जाके उसको पहुंचा देते हैं। बट ये स्मॉल वर्क के लिए ही यूज़ हो सकता है, बड़े के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। बड़े के लिए यूज़ करते हैं हम मैकेनिकल मेथड। अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो हमारी लेबर है वो बहुत कम चाहिए होती है। मैकेनिकल मेथड क्या है हमारा? मैकेनिकल मेथड के अंदर हमारा जो मैकेनिकल मेथड है, इस मेथड के अंदर जो कंक्रीट है वो प्लेस की जाएगी यूजिंग मैकेनिकल मींस, टावर क्रेन से, कंक्रीट पंप से, बेल्ट कन्वेयर से एक्सेट्रा। जो भी हमने अभी मोड पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी हेल्प से उनको आगे लेके जाया जाएगा। बूम पाइप्स जैसे कि आजकल आ गया है। इट इज़ सुटेबल व्हेन ह्यूज कंस्ट्रक्शंस आर अंडर प्रोसेस। इसका कब यूज़ होता है? जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है हमारी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं। और इन्हीं को ही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाई राइज बिल्डिंग्स में। आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बहुत सी हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो जब भी हम मैकेनिकल मेथड से वर्क करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं प्लेसिंग के लिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे? सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे इंश्योर करना होगा कि जो हमने फॉर्मवर्क लगाया है वो सीधा इरेक्टेड और लीक प्रूफ है या नहीं है। मीन्स जो हम शटरिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए और वो लीकेज प्रूफ होना चाहिए। यदि लीकेज प्रूफ नहीं होगा तो हमारा वाटर उसके अंदर से सीमेंट के साथ बाहर निकल जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। सेकंड कह रहा है ऑयल प्रायर टू प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को प्लेस करने से पहले जो हमारी शटरिंग से जो हमारे फॉर्मवर्क्स हैं उसके ऊपर हमने ऑयल लगा देना है, ताकि वो उसके साथ स्टिक ना करे, चिपके नहीं, स्टिकी इन नेचर नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, कंक्रीट और फॉर्मवर्क दोनों एक साथ स्टील और कंक्रीट बॉन्ड बना लेंगे और वो इजीली रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑल कॉर्नर्स। जब भी हम प्लेसिंग करेंगे तो कॉर्नर्स में वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, नॉट इंटेंसिवली एट वन प्लेस, एक प्लेस पर इंटेंसिव नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। कल ही हम बात कर रहे थे सेग्रीगेशन कि हम कंक्रीट को जब भी डालेंगे, कंक्रीट की प्लेसिंग करेंगे तो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है। यदि 1 मीटर से ज़्यादा रखेंगे तो सीमेंट और सैंड तो वहीं पर रह जाएगी और एग्रीगेट्स आपके दूर चले जाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाती है। तो सेग्रीगेशन से बचने के लिए भी मुझे ये ध्यान रखना है कि कंक्रीट को 1 मीटर से ज़्यादा हाइट से हम ना डालें। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, द कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड विद 15 to 30 सेंटीमीटर थिकनेस।
for ordinary reinforced cement, for ordinary concrete, and for reinforced cement it is 30 to 45 for mass concrete. ऑर्डिनरी आरसीसी है हमारी तो 15 से 30 सेंटीमीटर की थिकनेस बहुत रहती है, लेकिन यदि हम बात करें मास कंक्रीटिंग की तो उसके लिए 30 टू 45 से हमें सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट 6 पॉइंट, वाइल प्लेसिंग मिक्सचर शुड नॉट बी ब्लॉक्ड इनटू रेनफोर्समेंट. जब भी हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए. किसके अंदर? रेनफोर्समेंट के अंदर. कई बार क्या होता है आपने रेनफोर्समेंट कर रखी है, हमारी डबली रेनफोर्स्ड बीम है या डबली रेनफोर्स्ड स्लैब है या कॉलम है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इजीली पास आउट होनी चाहिए, उसको पास होना चाहिए, अदरवाइज हमारी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, उसके वर्ड्स फिल नहीं हो पाएंगे. 7th पॉइंट इज द मिनिमम कवर प्रोवाइडेड शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. हमें क्या करना होता है, एक कवर प्रोवाइड करना होता है. अब कवर क्या होता है? जब हम किसी भी स्टील का यूज़ कर रहे हैं, सरिया जो हम लगा रहे हैं स्टील, उस स्टील को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं लेके आ सकते. तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, उसके बीच में, स्टील के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में एक थिकनेस रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कवर, और ये हमें प्रोवाइड करना होता है. नहीं तो हमारा जो स्टील है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट में जब इसके में आ जाता है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होती है कि कोरोजन की कंडीशन बढ़ जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन बढ़ जाता है. एंड लास्ट पॉइंट इज कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड सच दैट ज्वाइंट इन कंक्रीट विल लेफ्ट इन एक्यूरेट लोकेशन. कि जो हमारे जॉइंट्स है वो अपनी एक्यूरेट लोकेशन के अंदर फिल कर दिए गए हों. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मवर्क्स. नाउ व्हाट इज फॉर्मवर्क्स? द टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन यूज्ड एज ए मोल्ड फॉर द स्ट्रक्चर इन विच कंक्रीट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड फॉर्मवर्क. मीन्स हमारा वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिससे हम एक मोल्ड बनाते हैं जिसके अंदर कंक्रीट को प्लेस किया जाएगा, और प्लेस करने के बाद वो हार्ड हो जाएगी, तब उसको हम रिमूव करेंगे. उस पर्टिकुलर थिंग को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉर्मवर्क, उस पर्टिकुलर मटेरियल को बोलते हैं फॉर्मवर्क. टेक्निकली हम इसको फॉर्मवर्क बोलते हैं. यदि हम लोकली ऑन साइट की बात करें तो हम इसको शटरिंग बोल देते हैं. नाउ चेकिंग दी फॉर्मवर्क. फॉर्मवर्क को चेक करना होता है बिफोर हम जब भी कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो हमें इसको चेक करना होता है. दी फॉर्मवर्क सेल कन्फर्म दी शेप. सबसे पहले तो शेप को कंफर्म करें, सेकंड उसकी लाइन को कंफर्म करना है, थर्ड उसकी डायमेंशंस, जो आपको शेप साइज उसका गिवन है प्लान के अंदर, जो उसकी ड्राइंग के अंदर हमें प्लान गिवन है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है. टू रिमेन सफिशिएंटली रिजिड ड्यूरिंग प्लेसिंग. और ये भी चेक करना है कि कहीं उसके अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं है, वो रिजिड होना चाहिए जब हम उसके अंदर कंक्रीट की प्लेसिंग करें, अदरवाइज उसके अंदर मूवमेंट हो गई तो वो अपने पॉइंट से आउट हो जाएगा. द फॉर्मवर्क शुड बी सफिशिएंटली वाटर टाइट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. भाई जो हमारे फॉर्मवर्क्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने वाटर टाइट होने चाहिए कि लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल भी ना हो. सो वी नीड फॉर्मवर्क फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स are very common in building constructions such as columns, slabs, beam and slab floor, stairs and formwork for beam. These are the common type of formworks used in our construction materials. This is all about transportation and placing of concrete. If anyone have